जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 साल के सिद्धम बने श्री चंद्र सागर महाराज। 500 श्लोक हैं कंठस्थ। परिवार से यह 10वीं दीक्षा। जानिए खेलने कूदने की उम्र में कैसे उसके मन में वैराग्य का भाव जागा। इंदौर 10 साल के सिद्धम जैन को अब श्री चंद्र सागर महाराज के रूप में पहचाना जाएगा। रविवार को सिद्धम की दीक्षा पूरी हो गई और नया नाम मिल गया। अब वह संसार से विरक्त होकर संयम के मार्ग पर चल पड़े हैं। सिद्धम 5 वर्ष की आयु से ही जैन संत बनने की राह पर चल पड़े थे। 10 साल के बालक सिद्धम ने मुनि चंद्र सागर बनने के बाद पहला दिन मुस्कुराते हुए साधु जीवन के नियम का पालन करते हुए बिताया। सोमवार सुबह पहली गौचरी सांसारिक मां प्रियंका जैन के हाथों ली। मां ने गौचरी में सांसारिक बेटे के प्रिय रसगुल्ले दिए। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले सिद्धम ने संकल्प लिया था कि साधु बनने पर रसगुल्ले को स्पर्श करूंगा। आज उसका संकल्प पूरा होने पर मैंने उसे गौचरी में इसलिए रसगुल्ले प्रदान किए। इससे पहले श्री चंद्र सागर महाराज ने साधु जीवन की पहली रात जैन तीर्थ हिंकांगगिरी पर बताई। वहां जमीन पर रात्रि विश्राम कर सुबह 4:15 बजे गढ़ीवर्य आनंद चंद्र सागर सूरीश्वर महाराज ने उन्हें जगाया तो वह तत्काल जग गए। उसके बाद साधु जीवन की नियमानुसार प्रार्थना, प्रतिक्रमण, मंत्र जाप और मंदिर दर्शन किया। इसके बाद हिंकारगिरी तीर्थ से 9 किलोमीटर का विहार पौने 2 घंटे में कर पीपली बाजार उपाश्रय पर पहुँचे। इस विहार के दौरान आनंद के साथ चलते रहे। इसके बाद सुबह 9 बजे उन्होंने अपने जीवन की प्रथम गौचरी संतों की तरह ली। गौचरी में रसगुल्ले के अलावा दूध, मिठाई, फलवी थे। आपको बताते हैं कि कौन है सिद्धम जैन और कैसे खेलने कूदने की उम्र में उसके मन में वैराग्य का भाव जागा। सिद्धम जैन मूल रूप से अलीराजपुर के बोरी का निवासी है। पिता का नाम मनीष जैन और माता का नाम प्रियंका जैन है। सिद्धम को 500 से ज़्यादा श्लोक कंठस्थ हैं। 5 सालों में गुजरात व मध्य प्रदेश के कई शहरों के जैन उपाश्रयों में तप कर चुका है। इसके बाद से ही 15 किलोमीटर का पैदल विहार भी किया है। वह बिना पंखे, फ्रिज, मोबाइल, टीवी के रहने के आदी हो चुका है। 5 साल की उम्र में ही रात के भोजन का त्याग कर चुका है। सिद्धम के अनुसार मुझे 5 साल की उम्र में ही संत जीवन की समझ आ गई थी। उपधान में सुबह 4:15 बजे उठना, बिना स्नान किए हुए कच्चे पानी को छुए हर एक दिन छोड़कर उपवास कर रहा हूँ। यह क्रम 5 सालों से चल रहा है। मम्मी पापा कहते हैं आगे जाकर धर्म की इस परंपरा को खूब आगे बढ़ाना, उन्हें शोभायमान करना। मैं उसी संयम की राह पर चल रहा हूँ। दीक्षा लेने से मैं अब 6 निकाय के जीवों की हिंसा से बच जाऊँगा। मुझे पाप नहीं लगेगा। दीक्षा वह होती है जो आत्मा का कल्याण करने में अपने को सहयोग करती है। मुझे परम पूज्य बंधु बेडलेडी व साधु साधियों से दीक्षा की प्रेरणा मिली। मैं जब 5 साल पहले गुरुजी जैन आचार्य श्री जिन चंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज के पास आया तो संत जीवन की समझ आ गई। मैंने उनके साथ सामायिक रूप में से कई चीज़ें की। इसके तहत 15 किलोमीटर का पैदल विहार किया। सिद्धम की मां प्रियंका जैन ने कहा कि सिद्धम इकलौता बेटा है। बेटा अच्छी राह पर जाता है तो इससे खुशी होती है। पति भी वही सोचते हैं कि बेटा अच्छा कर रहा है। मैं भी बचपन से दीक्षा लेना चाहती थी। उसने मेरी प्रेरणा को पूरा किया। मैं उसे बचपन से ही कहती थी कि यह संयम लेने जैसा है। मैं बार बार उसे आचार्य जी के पास लेकर जाती थी। दीक्षा मुझे लेनी थी लेकिन मैं नहीं ले पाई तो बच्चे को दिला रही हूँ। आज वो संयम के मार्ग पर आगे जा रहा है। पिता मनीष जैन का मानना था कि वह थोड़ा बड़ा होने पर दीक्षा ले, लेकिन उसने मजबूती से प्रयास किया तो परिवार में सभी ने सहमति दे दी। वह संयम मार्ग पर आगे जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।